अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपकी फैमिली बहुत खुश होगी, आप खुश होंगे, आपकी जॉब अच्छी चल रही होगी। और बहुत से ऐसे भी मेरे व्यूवर्स होंगे जिनकी जॉब ख़त्म हो गई होगी और वो नई जॉब की तलाश में लगे होंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि जल्द अज जल्द आपको अच्छी सी जॉब मिल जाए जिसमें मेहनत कम करनी पड़े और दाम ज़्यादा मिले। तो आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा होगा, आपके बच्चों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी, खुशियों के दिन दोबारा से लौट आए होंगे आपकी ज़िंदगी में। जिस तरह बहार लौट के आती है हर साल के बाद, इस तरह से आपकी ज़िंदगी में खुशियां लौट आई होंगी। और दुआ करता हूं कि सदा आप खुश रहें अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक आज बजीज पैरट्स के बारे में है, क्योंकि आपको मालूम है मेरे 3 ही टॉपिक होते हैं। या तो मैं पौधों के बारे में बताता हूँ, या मैं फिशेस के बारे में बताता हूँ, या मैं बर्ड्स के बारे में बताता हूँ जिसमें बज्जीज बर्ड होते हैं। मुझे लव बर्ड की, कॉकटेल की और दूसरे जो बर्ड्स हैं मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जस्ट मुझे बज्जीज की ही है, जिसमें रेड आइज भी आ जाते हैं और बज्जीज भी आ जाते हैं। बज्जीज की ही वो नस्ल होती है जो रेड आइज होती है। बस वो रेड आइज, उसकी आंखें थोड़ी सी रेड होती हैं, इसकी ब्लैक होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है। तो दोस्तों, आज मैं रोशनी डालने वाला हूँ समर सीज़न के ऊपर कि समर सीज़न स्टार्ट हो गया है। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे, वो कह रहे थे वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे आप, जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करें क्योंकि समर का सीज़न आ गया है, गर्मियाँ आ गई हैं। तो उसके बारे में हमें कुछ गाइडलाइन बता दें और उसके बारे में बता दें हम उसको क्या फीड दें, क्या माहौल दें अपने बर्ड्स को। तो उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ताकि गर्मियों की सीज़न में आपके बर्ड्स हैप्पी रह सकें। उनके लिए मैंने 7 टॉपिक जो मेन पॉइंट चूज़ किए हैं वो 7 हैं, जिनको मैं क्लियर करूँगा और ज़्यादातर फोकस करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द और छोटी सी लेंथ में ही आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी क्लियर कर दूँ। क्योंकि लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी वो करीब 1 घंटे के करीब की वीडियो बन गई थी, जो काफ़ी लेंथी हो गई थी। मैं नहीं चाहता कि लेंथ ज़्यादा लंबी हो। समर सीज़न के बारे में ओनली बात करूँगा, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, फजूल की बातें नहीं करूँगा। जस्ट आपको वही बताऊँगा जो करना है आपने। ओके, पहले नंबर पर आता है आपने प्लास्टिक का कवर। जो अगर आपने अपने केज के इर्द गिर्द प्लास्टिक का कवर किया हुआ था सर्दी से बचाने के लिए, पॉलीथीन का जो कवर करते हैं हम, सर्दी की हवा ना अंदर आ सके, वो अगर कवर आपने किया हुआ है अपने केज के इर्द गिर्द बाहर वाली साइड पर, या कोई कपड़ा ऊपर रखा हुआ है उसके, तो काइंडली उसको ख़त्म कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, उनको नंगा कर दीजिए। अपने केज को किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, ताकि एयर वेंटिलेशन अच्छे से होती रहे। क्योंकि सर्दी के सीज़न में हम उसको हीट देने के लिए, ताकि बाहर से ठंडी हवा ना परिंदों को लगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, परिंदों को ठंडी हवा लगने से प्रॉब्लम होती है सर्दी के सीज़न में, इसलिए हम वो यूज़ करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हम कंबल ऊपर रख देते हैं, हमने कोई कपड़ा ऐसा मोटा रख दिया है जिसके थ्रू वो हीट हो जाएगी अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। हीट तब पैदा होती है जब कोई कपड़ा किसी की स्किन के साथ टच होता है। जिस तरह हम कोई अपने ऊपर सर्दी के सीज़न में कंबल लेते हैं, तो जैसे ही हमारी बॉडी कपड़े के साथ टच होती है तो कपड़ा गर्म होना शुरू होता है। तो इसी तरह परिंदों का भी हिसाब है। हम केज के ऊपर कपड़ा तो रख लेते हैं, हम समझते हैं कि शायद वो गर्म हो जाएगा, लेकिन वो गर्म नहीं होता, बल्कि उसके अंदर से हवा अंदर पास होती रहती है, वेंटिलेशन हवा की होती रहती है, ठंडी हवा की कपड़े के अंदर से। क्योंकि कपड़े के अंदर छोटे छोटे होल्स भी होते हैं, क्योंकि वो धागे से बना होता है, तो उसके अंदर से होल्स भी होते हैं। कभी आप धूप बाहर सूरज की तरफ देखिएगा कपड़े के बीच में से, तो आपको नजर आएगा कितने छोटे छोटे होल्स भी होते हैं। इसलिए वो ना यूज किया करिए, आप प्लास्टिक यूज किया करें, ताकि उसमें से हवा की वेंटिलेशन ना हो सके सर्दी के सीजन में। तो आप वो कवर को रिमूव कर दीजिए ताकि हवा की वेंटिलेशन होती रहे अच्छी तरह से। और दूसरे नंबर पर आता है जी, अपने केज को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। पहले आप रिमूव कर दीजिए अपने प्लास्टिक को और केज को अच्छी तरह से वॉश कीजिए। कैसे वॉश करना है वो बहुत इजी है। जो भी आपके केज के अंदर गंद मचा हुआ है, मैल कुचैल लगी हुई है, सीड मिक्स के जो छिलके उड़ते और फंस जाते हैं केज के हेयर एंड देयर सुराखों में, तो अगर आप ग्रीन फूड भी डालते होंगे तो वो भी पत्ते वो ड्राई होके वो भी गंद मचाते होंगे। उनकी जो पॉप्स हैं उनके वो बीठे हैं वो भी रहती होंगी।
तो अच्छी तरह से उनको आप साफ कर लीजिए और साफ करने के बाद कुपेक्स पाउडर से स्प्रिंकल कीजिए। कुपेक्स पाउडर डायरेक्ट आप छिड़किए अपने केज के हेयर एंड देयर सारे कोनों में अच्छी तरह से, ताकि जितने भी इंसेक्ट पैदा हो रहे हैं या होने वाले हैं वो किल हो जाएं और वो ना आ सके, प्रोटेक्ट हो सके आपका केज। क्योंकि इस गर्मी के सीजन में चींटियां आ जाती हैं केज के अंदर और जो आपका सीड होता है, बर्ड्स का सीड होता है, सीड को भी खाने की कोशिश करती हैं और सीड मिक्स में भी, सीड वाले बर्तन में भी काफ़ी चींटियां देखने को मिलती हैं। और अगर आपके ब्रीडिंग बॉक्स में अगर कोई बच्चा होगा तो उसको भी चिपक जाती हैं, वो मर जाता है बच्चा, उसको काटती हैं जा जाके। इसलिए आप कुपेक्स पाउडर यूज़ किया करिए एवरी 15 to 20 डेज के बाद आप वो यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, ताकि कि चींटियां ना आ सके। और स्प्रिंकल करते वक्त ये मत डरिए कि सीड के ऊपर ये पाउडर पड़ गया तो नुकसान होगा, या बर्ड्स के ऊपर चला गया या बर्ड्स की आइज में चला गया तो प्रॉब्लम होगी। तो इससे परिंदों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे उनकी आंखों में ही डायरेक्ट वो जो पाउडर, कुपेक्स पाउडर है, वो चला जाए, आंखों को भी नुकसान नहीं होगा। इतना वो अच्छा है, वो इंसानों को और ये परिंदों को, जानवरों को कुछ नहीं कहता, वो जस्ट वो इंसेक्ट को भगाता है और उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती उनको। और डिटोल के साथ आप स्प्रे भी कीजिए। डिटोल को एक ढक्कन जो होता है डिटोल का, या 1 स्पून डिटोल 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लीजिए। वो काफ़ी क्लाउडी सा पानी बन जाएगा, धुंधला सा पानी बन जाएगा, वाइट सा पानी बन जाएगा। उसके थ्रू आप स्प्रे कीजिए अपने परिंदों के परों के ऊपर भी और परिंदों के ऊपर भी, और सीड मिक्स को बाहर निकाल लीजिए, पीने वाला पानी भी बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद आप अच्छी तरह से केज के अंदर स्प्रे अप कर लीजिए, ताकि जितने भी जम्स वगैरह हों वो मर जाएं, किल हो जाए, कोई बैक्टीरिया ना आ जाए। और अगर आपके परिंदों के परों के अंदर कीड़े पैदा हो गए हैं, मेरे एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा था परिंदों के परों के इनसाइड परों के अंदर कीड़े पैदा हो गए हैं, तो वो परों को नोच रहे हैं, तो जो बर्ड्स हैं वो अपनी चोंच से अपने परिंदों को, परों को नोचते हैं। तो उनके लिए ये है कि कुपेक्स पाउडर परों को फैला के उनके कुपेक्स पाउडर छिड़क दीजिए, उससे कीड़े मर जाएंगे, आपके परिंदों को कोई नुकसान नहीं होगा। और डिटोल से स्प्रे भी आप कर दिया करिए हर 15 से 20 रोज के बाद, केज में भी और जानवरों के ऊपर भी, परिंदों के ऊपर भी। अरे डरते क्यों लड़ रहे हो? वाह, लड़ते भी हैं ये, जबकि इनका बच्चा भी है बॉक्स के अंदर, फिर भी ये लड़ते हैं। वह लड़ाई तो होती रहती है, जैसे मियाँ बीवी की लड़ाई होती है हम इंसानों में, इसी तरह इनकी भी तो होती होगी। इनके भी जज्बात हैं, इनकी भी फीलिंग्स है कुछ। तो दोस्तों, आपका केज साफ हो गया, आपने कुपेक्स पाउडर से स्प्रिंकल कर दिया, डिटोल से आपने अच्छी तरह से स्प्रे अप कर दिया, और आपने डेली बेस पर धूप में अब रखना है केज को करीब आधे से 1 घंटा, 1 घंटा या मिनिमम आधा घंटा आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखें फिलहाल। और याद रखिए, जून और जुलाई और अगस्त में डायरेक्ट सूरज की रोशनी में आप केज को मत रखिए, क्योंकि उस वक्त बहुत हीट होती है और डायरेक्ट सनलाइट की वजह से आपके परिंदों को हीट स्ट्रोक हो सकता है और वो मर भी सकते हैं, उनको दिल का दौरा पड़ जाता है हीट स्ट्रोक की वजह से। तो आप फिलहाल इस सीजन में, अब मार्च है, मार्च और अप्रैल में भी आप करीब आधे से 1 घंटा धूप में रख दें, या शेड के अंदर रख दिया करें जहां सन रेज आती हैं, ना कि डायरेक्ट सनलाइट। सन रेज जहां आती हैं, शुआएं आती हैं सूरज की, या सूरज की रोशनी आती है, वहां आप इसको केज को रख सकते हैं डेली, ताकि इसके अंदर जो जम्स पैदा होते हैं केज के अंदर और बर्तनों के अंदर, वो ना पैदा हो सके, वो किल हो जाए सूरज की रोशनी की वजह से। तो दोस्तों, अब आ गया आपका फूड का, कि आप सॉफ्ट फूड भी आप उनको ऑफर किया करिए। और सॉफ्ट फूड आपने देना है 1 वीक, 1 वीक के बाद आपने सॉफ्ट फूड उनको ऑफर करना है। सॉफ्ट फूड में क्या होता है, जो उबले हुए अंडे होते हैं वो भी आप उनको दे सकते हैं। मान लीजिए अंडा आपने एक उबाल लिया है, उसको छिलका उतारे बगैर मैश कर लीजिए, उसको बारीक कर लीजिए, तोड़ के छिलका भी बीच में टूट जाए वो भी, और अंडा भी पूरा आपने मैश कर लिया। उसके बाद एक ब्रेड लीजिए, एक ब्रेड का स्लाइस लीजिए। ब्रेड का स्लाइस, हम ब्रेड को यहाँ बोलते हैं डबल रोटी। जो समझ रहे हैं डबल रोटी, वो डबल रोटी को समझ गए होंगे, जो ब्रेड को समझ रहे हैं वो ब्रेड को समझ गए होंगे। और ब्रेड का एक स्लाइस ले लीजिए, एक पीस ले लीजिए उसका, तो उसको डायरेक्ट आप चिमटे की मदद से अपने चूल्हा जलाइए और उसकी आग के ऊपर डायरेक्ट उसको रखिए, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए, डायरेक्टली ऊपर फेंकना नहीं है आपने, थोड़ा सा फासले पर रखिए, डिस्टेंस रखिए। जब वो ऊपर से ब्राउन हो जाए, तो आप उसको उतार ली दोनों साइडों से ब्राउन करके, और उसको हाथ की मदद से मैश कर लीजिए और उसको एग फूड के अंदर मिक्स अप कर लीजिए अच्छी तरह से। और आप उनको ऑफर कर सकते हैं हफ्ते में 1 मरतबा, क्योंकि ये गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो गर्मी के सीजन में हम उनको ज्यादा
गर्म फूड नहीं देंगे जिससे उनकी हीट स्ट्रोक बढ़े, उनके अंदर हीटनेस ज़्यादा पैदा हो, क्योंकि गर्मी के सीज़न में हीट हम ज़्यादा नहीं दे सकते बर्ड्स को, वो मर भी सकते हैं, इसलिए उनको कूल भी रखना पड़ता है। तो हफ्ते में जस्ट 1 मरतबा आप दें। और दूसरे नंबर पर आता है वीट देना। अपना वीट बोलते हैं गंदुम को, गेहूं को, जो हम रेगुलर आटा खाते हैं, जिस आटे की रोटी हम रेगुलर खाते हैं, वो वाले दाने जो होते हैं उसको वीट बोलते हैं, WEAT। आप google.com पर जाइए और लिखिए WEAT और एंटर कीजिए तो आपके सामने वो इमेज आ जाएंगी, आपको बाखूबी समझ लग जाएगी कि मैं कौन से वीट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सम होता है कि किसी को वीट का नहीं भी पता और किसी को गंदुम का भी नहीं पता और किसी को गेहूं का भी नहीं पता, तो उनके लिए जस्ट मैंने बता दिया WEAT। गूगल में जाके लिखिए और सर्च करके इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए, वो तस्वीरें पिक्चर्स आ जाएंगी आपके सामने, तो आपको समझ लग जाएगी वो क्या है। तो वो उबाल के भी आप उनको ऑफर कर सकते हैं हर 2 से 3 दिन के बाद। लेकिन मैं तो काफ़ी इनको देता था, लेकिन ज़्यादा नहीं देनी, इससे मोशन भी लग सकते हैं। आप 3 दिन का वक्फा रख दीजिए, एवरी 3 डेज के बाद आप वीट दे सकते हैं। रात के टाइम गंदुम को भिगो दीजिए, मान लीजिए 7 बज गए हैं शाम के, तो शाम को 7 बजे आप भिगो दीजिए और सुबह जैसे ही 7 बजे आप उठें तो जो पानी में भीगी हुई जो गंदुम होगी वो फूल गई होगी, सॉफ्ट हो गई होगी, तो पानी को आप फेंक दीजिए और जो सीड्स होंगे उनको लाके आप केज में प्लेस कर दीजिए और वो आपके बर्ड्स खाएंगे बहुत शौक से। और अगर फर्स्ट बार आप ये खिला रहे हैं उनको तो वो ये जल्दी नहीं खाएंगे। जैसे ही 3 से 4 मरतबा आप उनको ऑफर करने की कोशिश करेंगे तो उनको आदत हो जाएगी, तो वो खाने लग जाएंगे और इनसे बहुत पावर मिलती है, उनको हीटनेस भी मिलती है और वो ज़्यादा ब्रीड भी करते हैं। और ये ज़्यादा ओवर फीडिंग आपने नहीं करवानी, डेली बेस पर नहीं देना कुछ भी ये, क्योंकि इससे मोशन लग सकते हैं, क्योंकि ये गर्म होती है और वैसे भी गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है। और डेली आपने चेंज करना है पानी। वैसे तो आप रोज पानी चेंज करते होंगे, मेरी बात याद रखिएगा, डेली बेस पर पानी चेंज किया करिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि पानी के अंदर जो सीड है वो डाल देते हैं बर्ड। जब सीड खाते हैं या कुछ सॉफ्ट फूड खाते हैं, जब पानी पीने आते हैं तो उनकी चोंच के साथ लगा होता है और वो बीच में पानी के फेंक देते हैं और पानी के अंदर जम्स पैदा हो सकते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, बीमारी लग सकती है आपके बर्ड्स को। इसलिए आप डेली बेस पर पानी चेंज कीजिए। मान लीजिए अब रात है तो रात के टाइम आपने पानी चेंज कर दिया है, 7 बजे आपने पानी चेंज किया है, तो नेक्स्ट डे सुबह जब उठेंगे आप 7 बजे देखेंगे पानी गंदा हुआ होगा, तो आप फौरी उसको पकड़िए और उसको फेंक के बर्तन को वॉश करके अच्छी तरह से फिंगर की मदद से फ्रेश पानी डाल के और दोबारा से केज में रख दीजिए। और बड़े पोर्ट में, अब गर्मी का सीजन है तो बड़ा भी एक पोर्ट लेके, वाइड प्लेस वाला पोर्ट, वाइड पोर्ट लेके पानी भर के रखा करें अपने केज में, क्योंकि गर्मी के सीजन में बज्जीज बर्ड जो हैं और लव बर्ड जो हैं वो बहुत शौक से बात लेते हैं, उसमें नहाते हैं, पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं, तो अपने परों को भिगोते हैं और बहुत उनको अच्छा लगता है। इससे उनकी जो हीट स्ट्रोक है वो कम होती है, क्योंकि उनके परों के अंदर काफ़ी हीट बन जाती है। इस वजह से वो अपने परों को नहलाते हैं और वो बहुत खुशी फील करते हैं और उनकी हीटनेस में भी कमी आती है। और जैसे ही ज़्यादा गर्मी है, जून जुलाई का महीना आए, तो आप पानी का स्प्रे भी इनके ऊपर डायरेक्टली कर सकते हैं। शावर में पानी भर लीजिए और वक्फे से दिन में 3 से 4 मरतबा, मिनिमम 3 से 4 मरतबा स्प्रे किया करें अपने बर्ड्स के ऊपर, डायरेक्टली पानी से शावर किया करिए ताकि वो भीग जाएं और उनकी हीट कम हो सके। और इस दौरान पंखा भी लगा होना चाहिए आपके केज के इर्द गिर्द, या हवा में वो खुले में छत के ऊपर रखा होना चाहिए जहां धूप ना हो, लेकिन हवा की वेंटिलेशन होती रहे। क्योंकि जब हम, आपने फील किया होगा, जब हम पानी अपने ऊपर डालते हैं या नहा के बाहर आते हैं तो बिल्कुल ही हम बंद कमरे में रहें जहां हवा की वेंटिलेशन नहीं हो रही, क्रॉसिंग नहीं हो रही हवा की, तो वहां हमारा दम घुटने लगता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसी तरह जानवरों में भी होता है, जैसे ही हम पानी डालेंगे वो ज़्यादा हीट होंगे, तो जैसे ही हवा थोड़ी सी लगेगी उनको तो वो बहुत ठंडक फील करेंगे और उनको अच्छा लगेगा और इनकी हीट स्ट्रोक बहुत कम हो जाएगी। तो गर्मी के सीज़न में जून जुलाई के महीने में, जून जुलाई में बोल रहा हूँ सिर्फ 2 महीने, जून और जुलाई के महीने में आप डायरेक्ट स्प्रे, पानी का स्प्रे से इनके ऊपर शावर कर सकते हैं। इनसे ये खुश होते हैं क्योंकि ये भीग जाते हैं और इनको फील होता है जैसे बारिश हो रही है, तो ये बहुत खुशी से ब्रीड करने के बारे में भी सोच सकते हैं कि वो समझते हैं रेनी सीजन आ गया है तो हम ब्रीड करें। तो अब और टॉपिक था, हाँ, और आप गर्मी के सीजन में जून और जुलाई का महीना जब स्टार्ट होगा, आप ORS जो निमकोल हम भी बोलते हैं, निमकोल भी बोलते हैं, जिसको नींबू पानी भी बोलते हैं, जो मेडिकल स्टोर से हमें साशे मिल जाता है 10 रुपए का, वो आप ले आइए। अगर वो आपको नहीं मालूम तो आप ग्लूकोज भी यूज कर सकते हैं, ग्लैक्सोस डी उसको बोलते हैं, ग्लैक्सोस डी और ग्लूकोज एक ही चीज होती है।
ग्लूकोज हम बोलते हैं अपने लोकल ज़बान में, ग्लैक्सोस डी हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो आप ला के रख लीजिए और वीक में 2 मरतबा आप उनको ऑफर किया करिए। जो उनके पीने वाला बर्तन होता है पानी का, जिसमें आप डेली पानी उनको देते हैं, उसके अंदर ½ टीस्पून आप डाल दें और रख दें। वो 24 घंटे पड़ा रहेगा और 24 घंटे के बाद आप वो वाला उठा के फेंक के फ्रेश वाटर भर के रख दें। और हर हफ्ते में 2 मरतबा आप उनको ये ऑफ़र करें। इनसे उनकी हीट स्ट्रोक कम होती है, उनको गर्मी नहीं लगती। जिस तरह हम गर्मी में ज़्यादा मशरूबात पीते हैं, हम जूसेस पीते हैं, अपनी बॉडी को हीट से बचाने के लिए, ठंडक फील करने के लिए हम बर्फ़ भी यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जानवरों को भी यूज़ करवाएं ताकि आपके जानवर ज़्यादा हीट स्ट्रोक से ना मरे, नहीं तो अक्सर वो मर जाते हैं। और अगर वो ब्रीडिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो उनके अंदर बच्चे हैं बैठे हुए, तो उनको भी ये जाके जो ज़ाहिर है ये जो खाते हैं, माँ बाप खाते हैं, वो जाके बच्चे को भी फीड करवाते हैं, तो बच्चे को भी हीट स्ट्रोक नहीं होगा। क्योंकि जो बॉक्स है या मटकी है उसके अंदर हीट बन जाती है गर्मी के सीज़न में, क्योंकि वहाँ वेंटिलेशन नहीं हो पाती, एक ही होल होता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको ठंडक देने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसे ठंडे फूड भी आप खिला सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट आता है जी हमारा, ओके, अब गर्मी का सीज़न जैसे जून, और क्यों लड़ते हो? फीमेल बहुत ज़बरदस्त खतरनाक हुई है, लगता है कुछ नाराज़गी चल रही है अपने खामद के साथ, अपने मियाँ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो ये देखिए कितने गुस्से में है, ये फीमेल है। ओके, जैसे ही जून और जुलाई का महीना आए, आप बॉक्स उतार दीजिए, ब्रीडिंग बॉक्स उतार दीजिए अपने केज में से। अगर मटकी लगाई है वो भी मटकी उतार दीजिए। अगर मटकी या बॉक्स आपने फिक्स कर दिया है, उतार नहीं सकते, तो उनके जो होल्स होते हैं जिनके थ्रू वो अंदर जाते हैं, वो उनके बंद कर दीजिए आप 2 महीने के लिए। क्योंकि 2 महीने गर्मी की लहर बहुत ज़बरदस्त गर्म होती है, बिल्कुल हवा गर्म होती है, हवा में नमी भी नहीं होती। तो ऐसे में अगर वो ब्रीड करेगी फीमेल, तो फीमेल अंडों के ऊपर बैठी रहेगी, तो इससे हीट स्ट्रोक हो सकता है, वो मर भी सकती है, उसको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए 2 महीने उनको रेस्ट देना पड़ता है। अगर आप रेस्ट नहीं देना चाहते तो सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप टेम्परेचर पर कंट्रोल रखें। टेम्परेचर अगर आप कंट्रोल रख सकते हैं तो फिर 12 महीने, ये बर्ड ऐसे होते हैं जो 12 महीने ब्रीड करते हैं। अगर आप इनका टेम्परेचर कंट्रोल कर लें, यानी एयर कूलर भी आप लगा सकते हैं, जिससे जो हवा है, हवा में नमी भी हो और हवा ठंडक रहे, तो फिर ये ब्रीड करते रहेंगे, फिर कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखिए, एयर वेंटिलेशन लाजमी होती है और इनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ब्रीडिंग सीजन के लिए। तैयार करने के लिए, अच्छी ब्रीड लेने के लिए इस 2 महीने आपको, 2 से 3 महीने आपको ब्रीडिंग इनकी रोकनी पड़ेगी, ताकि जो नेक्स्ट नवंबर और दिसंबर में जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा तो ये अच्छे से ब्रीड कर सकें। तो अगर हम ब्रीड लेते रहेंगे तो आपके जो पेयर भी वीक हो जाएगा और जो बच्चे निकलेंगे वो भी बहुत नाजुक होंगे और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे थोड़ी सी भी बीमारी को, वो जल्दी मर जाएंगे। इसलिए इनको रेस्ट देना ज़रूरी है। और कूलिंग के लिए तो मैंने बता दिया आपको, एयर कूलर भी आप यूज़ कर सकते हैं गर्मी के सीज़न में। अगर आपके पास वो नहीं है, मेरे जैसे ही हैं आप, तो आप एयर वेंटिलेशन का ख्याल रखिए, कोई पंखा लगा दीजिए। अगर पंखा भी नहीं लगा सकते तो आउटडोर या रूफ के ऊपर, छत के ऊपर ही किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आती लेकिन हवा आती रहती है। लेकिन जून और जुलाई के महीने में काफ़ी जो है ना, हवा भी, अगर छाँव में भी बैठे हम तो गर्म हवा हमें फील होती है, अच्छा नहीं लगता। तो परिंदों को कैसे अच्छा लगेगा? तो ये भी मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया। और ग्रीन फूड इनको देना मत भूलिएगा। आप हर 2 से 3 दिन के बाद ग्रीन फूड लाजमी इनके ऊपर, आप समझ लीजिए कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है ग्रीन फूड देना। ग्रीन फूड में आप दे सकते हैं पालक के पत्ते इनको दे सकते हैं, और मेथी के पत्ते दे सकते हैं इनको, और वेजिटेबल के जो सलाद के पत्ते होते हैं वो भी इनको ऑफ़र कर सकते हैं, और मटर जो होते हैं वो भी ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन मटर ये खाते नहीं है, जस्ट ये पालक के पत्ते, और ये मेथी और सलाद के पत्ते बहुत शौक से खाते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं जो पुदीना है, पुदीना और धनिया। गर्मी के सीज़न में याद रखिएगा, ये इसकी हीट स्ट्रोक ख़त्म करने के लिए पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते बहुत कारआमद है, बहुत ज़बरदस्त होते हैं ये परिंदों के लिए। आप ये डेली बेस पर भी इनको दे सकते हैं। मैं तो डेली देता था पुदीना और धनिया, हरा धनिया जो हम खाने में यूज़ करते हैं, हरा धनिया और पुदीना जो हम पुदीने की चटनी बनाकर खाते हैं, अपनी हीट को कम करने के लिए, अपने पेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि बीमारी ना लगे। अगर हमें मोशन लगे हुए हैं तब भी ये हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं।
जानवरों के भी लिए भी ये अच्छे हैं। और पालक ज़्यादा आप मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि पालक गर्म होती है और पालक के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। आयरन के फ़ायदे भी बहुत हैं और आयरन का नुकसान भी है। अगर हम ज़्यादा इसको पालक देंगे और वो खाएंगे तो सही शौक से, लेकिन इससे उनको मोशन लग सकते हैं, लूज मोशन लग सकते हैं, जो हम नहीं चाहते। और पालक खाने से इनके पर बहुत ज़बरदस्त शाइनली बन जाते हैं, न्यूली पत्ते पर इनके निकलते हैं और वो जल्दी टूटते भी नहीं। आयरन की कमी की वजह से पर टूटते हैं, दुम भी टूट जाती है, टेल इनकी टूट जाती है और पालक के पत्ते खिलाने से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन ओवर फीडिंग आपने नहीं करवानी, ओवर फूड आपने नहीं देना। ओवर ईटिंग होगी तो प्रॉब्लम होगी, मोशन भी लग सकते हैं। तो आप धनिया और पुदीना ये डेली बेस पर आप देना शुरू कर दीजिए। 3-4 डंडियाँ आप इनको 3-4 स्टिक आप इनको पुदीने की दे दें और 3-4 स्टिक ही आप इनको ये डेली बेस पर दे दें, 3-4 से ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि पूरी एक जो बंडल होता है वो ला के फेंक दिया और डेली पर खाली खिलाते रहें। इस तरह आपके तोते तो बिल्कुल ही ठंडे हो जाएंगे। हम ठंडे नहीं करना चाहते, हम जस्ट चाहते हैं कि गर्मी के सीज़न में ये रिलैक्स रहें, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। गर्मी के सीज़न में जून और जुलाई के महीने में ये मुंह खोल लेते हैं और मुंह खोल के सांस लेते हैं और पर ढीले छोड़ देते हैं, परों को ढीला छोड़ देते हैं, हीट स्ट्रोक हो जाती है इनको। तो ऐसे में आप परेशान मत होइए, ये नेचुरली होता है गर्मी के सीज़न में। जिस तरह इंसान के बदन के साथ जो अगर कोई गर्म कपड़ा लगता है तो वो कहता है कि इसको पीछे करो, इसी तरह जानवरों में भी होता है। बेचारे ये तो अपने परों को पीछे नहीं कर सकते, लेकिन ये ढीले छोड़ देते हैं और मुंह खोल खोल के सांस लेते हैं। इनकी जुबान भी हमें दिखती है, नजर आती है, चोंच बिल्कुल खुली होती है, इनकी दिल की धड़कन बहुत तेज हुई होती है। इसलिए मैं कहता हूँ जो ये बताया है आपको, ये यूज़ करेंगे तो काफ़ी आपके जो परिंदे हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और हाँ, बस ठीक हो गया, यही था आज का टॉपिक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी। मेरी 22 मिनट की वीडियो हो गई है, मैं चाह रहा था जल्दी ख़त्म करूँ, लेकिन फिर भी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त थी। और चलिए लास्ट में आपके साथ मैं एक शेयर करता हूँ। अरे बाहर मत आ जाना, आपको मैं दिखाता हूँ कि जो इनका बेबी है उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है। आज शायद, अरे डरो नहीं भाई, आज शायद कि मैं उसको हाथ में भी पकड़ के देखूं कि वो कैसा है। अरे 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 डरो नहीं, अरे कहाँ गया, अरे वाह, ये देखिए, अरे वाह बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये अपने माँ बाप पर तो नहीं गया। वाह वाह वाह, ये ब्लैक है, वाइट है और ब्लू भी है। और ये देखिए, ये तो टोटल ग्रीन है, ग्रीन ब्लैक है और येलो है। ये क्या हुआ? ये भी एक अंदर की बात है, राज है, जो आपको जैसे जैसे आप रखेंगे एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, आपको भी पता चलेगा कि ये कैसे होता है। ओके, मैं बेबी को बाहर निकाला। अरे बोलता भी है, अरे काटता भी है। अरे दोस्तों ये देखिए, वाह कितना खूबसूरत है, गिरना नहीं, कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। अरे गिर गया, अरे 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 अंदर नहीं जाना। अरे ये गिर गया, लेकिन कुछ नहीं होता, ये इतना भी अब छोटा नहीं है कि इसको चोट लग सके। ये देखिए कितनी खूबसूरत आइज है। अरे ये देखिए, ये क्रस्टेड है, ये देख रहे हैं आप, ये क्रस्टेड है। ये अपने पिता पर गया है, सॉरी ये अपनी मॉम पर गया है। ये देखिए, ये मॉम के जो सर के ऊपर जो बाल हैं वो उठे हुए हैं ऊपर की तरफ, ये क्रस्ट है, इसको क्रस्टेड बोलते हैं। और ये भी अपनी माँ पर गया है। वेल अच्छा है भाई, खूबसूरत है। और पर भी इसके निकले हैं। कितना छोटा सा था जब अंडे से निकला था, तो मैंने आपको 2 बार दिखाया और तीसरी बार अब दिखा रहा हूँ जब इसके पर भी आ गए हैं, फीदर इसके अच्छे से आ गए हैं। अरे डरो नहीं भाई, चलो अब छोड़ भी दो, मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ दो। अरे ये तो बहुत जबरदस्त खतरनाक भी है ये। इसके पंजे ने मुझे कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मुझे शुक्र चोट नहीं लगी। वेल ओके व्यूवर्स, अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और हाँ, मेरी अगली जो वीडियो आ रही है वो आ रही है
फिशेस के बारे में, क्योंकि गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है तो फिशेस के जो शौकीन लोग हैं वो भी पूछ रहे थे कि हमें बता दीजिए समर की क्या प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए एक्वेरियम में, और फिश के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं वो बता दीजिए। तो दोस्तों अब मैं वो भी बनाऊंगा, देखें वो मैं बनाता हूँ या डे आफ्टर डे बनाता हूँ या डे आफ्टर टुमारो बनाऊंगा। अभी तक कुछ मेरा कुछ पता नहीं है। बस ठीक हो गया, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।